जी। तो कल का बात और कल के श्लोक कुछ समझ में आया कि ऐसी वीडियो देखकर फिर अपने लाइफ में मगन हो गए? थोड़ा सा अपना ज़िंदगी में बदलाव हो रहा है? अगर हाँ तो सही है, अगर ना तो बदलाव किया करो, कुछ तो बदलाव करो। 1%, 0.1% करो तो लमसम 100% होने में कम से कम 100 दिन लगेगा। तो ये सब करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत करेंगे और 0.1 करेंगे तो 1 साल में तो हो ही जाएगा। तो हम क्यों ना स्टार्ट कर दे अभी से ही? क्यों किसी का इंतज़ार करना? तो राधे राधे बोलो, इतना तो करोगे। ज़िंदगी तो बदलेगी नहीं लेकिन अच्छी चलेगी। मेरे हिसाब से इतना कर लिए बहुत है। ये भी नहीं हो रहा है ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना ही अच्छा है। तो आज श्लोक पढ़ेंगे 35। कल के श्लोक में थोड़ा बहुत अच्छा था, थोड़ा बहुत अच्छा था। जिसकी शादी हो गई ना और जिसकी शादी नहीं हुई, जैसे कि सबके लिए सही है, लेकिन सबके दिमाग में ये बातें होगी तो अच्छा है, क्योंकि शादी वाले लोग अक्सर इधर से उधर चले जाते हैं। तो कल का श्लोक में सब अच्छे से वर्णन हुआ है, जाकर देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। ओके, तो चलो आज 35 पढ़ते हैं। कल पता है हमने क्या बोलते हैं, अपने वीडियो जो अपलोड किया 4K में किया है, वो कल टाइम लग गया बहुत अपलोड करने में, पता नहीं क्यों। क्या बोलते हैं 4-4.5 GB 5 GB का था, वो हो ही नहीं रहा था। इधर जाना पड़ा बाहर जाके अपलोड करना पड़ा, नहीं तो यहाँ नहीं हो रहा था। तो फिर बाहर जाकर 10-20 मिनट में हो गया अपलोड। उसके बाद हम अंदर आ गए, घर में आ गए। शॉर्ट्स को जो शॉर्ट्स बनाने जा रहे थे ना कि चलो VN में हम अपना शॉर्ट्स अपलोड करके, अपलोड होने में प्रोसेसिंग बहुत टाइम लगा रहा था, क्योंकि हमने 4K में, वो भी 8 मिनट का वीडियो था, 8 मिनट कुछ सेकंड का था, तो ज़्यादा क्वालिटी का हो गया था कल। चलो कोई चक्कर नहीं, अब हाई क्वालिटी के ही डालेंगे तभी अच्छा रहेगा। ओके, चलो राधे राधे, जय श्री राम। चलो पढ़ते हैं श्लोक कितना 35 स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे। चलो। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् सौधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। चलो, मेरे को आदत हुई है क्या चलो चलो बोलने का? कहाँ चलना है? भगवान के, कहाँ जाना है? भगवान के पास। चलो, नहीं उनके पास नहीं जाना है, लेकिन उनके ख्वाबों में जाना है। ओके, इतना समझ लो, ठीक है? राधे राधे। इस श्लोक में कुछ चलो अच्छा नया सीखने को मिलेगा, और अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना, ठीक है ना? चलो, अपने नियत कर्मों के बारे में इसमें थोड़ा सा व्याख्या किया गया है, और कि क्या होता है और कैसे हम लोग अपने नियत कर्मों को पालन करना चाहिए। और चलो समझो कि जो हमारे नियत कर्मों के दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भाली भांति करने से श्रेष्ठकर होता है। समझे? अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण, जैसे अपने कर्मों को जो डेली करते हो, कर्म को अपने नियत कर्म को दोषपूर्ण ना देते हुए किसी के, जैसे कि अपना ना करके दूसरे का करना। होता है ना कि किसी कोई भी इंसान को देखो, अपना नहीं संभल रहा है, दूसरे को करना। अपना कर लो, उससे तो बढ़कर है। ये दिखाने के लिए नहीं कि हाँ मैं इसका कर रहा हूँ मदद, नहीं। अब यही तो है इस आजकल के ज़माने में, पता नहीं कौन कौन करता है। अश्लील कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्ति होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। जैसे कि हम किसी का अनुसरण करते हैं, देखते हैं वो कैसा, भाई वो जो कर रहा है वो कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो अपने प्रॉब्लम से वो अपने झेल झेल के कर रहा है। तुम्हारा है जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जो करोगे तुम अलग करोगे, है कि नहीं? ये बात सोच लो कि हम जो हैं वही करेंगे। लेकिन इसमें उदाहरण देख लो, एक सतोगुणी जो ब्राह्मण थे ना, वो कभी हिंसक नहीं होता। जो सतोगुणी ब्राह्मण होते हैं वो कभी हिंसक नहीं होते, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होना ही अनुमति है, हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह
क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ट होना जितना श्रेयस्कर उतना ही अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का होता है। जैसे कि क्षत्रियों को हिंसा मतलब जैसे लड़ते उड़ते हैं ना, ज़्यादा मार काट कर करते हैं। ब्राह्मण का अहिंसा में ही रहते हैं। इतना तो पता चला ना कि कौन ऐसे इस उदाहरण को समझा रहे हैं कि ऐसे भी होता है कि अपना अपना कर्म होता है, अपना अपना कर्तव्य होता है, अपना अपना प्राकृतिक में जो होता है वो करते हैं। लेकिन जब भी हम ना अपने क्या बोलते प्रमाणिक गुरु के निर्देश में सब कुछ हम कर सकते हैं कृष्ण भावनामृत में, जैसे कि ज्ञान से गुरु लेकर। किंतु जब हम मनुष्य के जब गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में ना पूर्णतः लीन हो जाए ना, तो अपने गुरु के साथ वो गुरु के साथ मतलब शिक्षा लेने के बाद हम क्या बोलते हैं कृष्ण भावना पूर्ण क्षत्रिय से ब्राह्मण, ब्राह्मण से क्षत्रिय हो सकते हैं। जैसे कि ब्राह्मण का जो कार्य है वो क्षत्रिय भी कर सकते, दोनों कार्य अपने से सब कर सकते हो काम। इतना समझे किसी गुरु से शिक्षा लेने के बाद और कृष्ण भावनामृत में होने के बाद, इतना तो समझे। जैसे मैं विश्वामित्र जी के ले लो, वो पहले क्या थे, क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वो ब्राह्मण हो गए ना याद है कि नहीं। जैसे परशुराम पहले क्या थे, ब्राह्मण थे, उसके बाद क्या बने, क्षत्रिय बन गए। सारे काट मार पीट किए ना क्षत्रिय उनको, जैसे कि उनकी बहुत कहानी है। ब्रह्म होने के कारण वो जब भौतिक जो हमारा भौतिक है, भौतिक स्तर पर रहता है, कौन सी जो हमारा ब्रह्म के स्थित होने के कारण जो है ना, वो ऐसे करके वो, किंतु जब तक भौतिक स्तर पर रहता है उससे प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करना चाहिए। इतना समझ गए कि नहीं ये बताओ। जो हम क्या बोलते हैं इतना तो समझ आने ही चाहिए, तभी जाकर हम सारा जो है ना कृष्ण भावनामृत कहा है पूरा बोध होना चाहिए, तब जाके यह हम सारे काम ही कर सकते हैं कि क्षत्रिय से ब्राह्मण, ब्राह्मण से क्षत्रिय के काम सारा करेंगे जब तक हम कृष्ण भावनामृत में नहीं रहेंगे। किसी गुरु से शिक्षा ले लो और राधे राधे जपा करो चलो, हम मेरे को तो अनुमति दो नेक्स्ट श्लोक पढ़ने की, तब तक के लिए राधे राधे बोल दो। ये श्लोक में थोड़ा बहुत अच्छी बातें है और अच्छी बातें समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत किए हो, वीडियो देखे हो इतना, तो इसके लिए धन्यवाद। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। राधे राधे बोल दो। जय श्री राम, राधे राधे।